नाज़रीन, जब हम आज की दुनिया की फौजी ताकतों की बात करते हैं तो चीन एक ऐसी ताकत के तौर पर उभर रहा है जो अमेरिकी फौज के लिए एक बड़ी तशवीश का बायस बन रहा है। एक नया तस्वर जिससे किल वेब कहा जा रहा है अमेरिकी जर्नैलों की रातों की नींद छीन रहा है। नाज़रीन, कोई सादा हथियार या मिसाइल नहीं है बल्कि एक पेचीदा निज़ाम है जो कि चीन ने अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाने के लिए तैयार किया है। नाज़रीन, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किल वेब है क्या और ये कैसे काम करता है और ये अमेरिकी फौज के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बना हुआ है। नाज़रीन, किल वेब एक जदीद तरीन फौजी हिकमत अमली है जो कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने तैयार की है। इसका मकसद दुश्मन को तेजी से मौसर तरीके से और एक मजबूत निज़ाम के जरिए शिकस्त देना है। सादा अल्फाज में ये एक ऐसे जाल की तरह है जो मुख्तलिफ हथियारों, टेक्नोलॉजीज और खुफिया मालूमात को आपस में जोड़कर दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाती है। नाज़रीन, इस निज़ाम में मसनूई जहानत यानी कि AI, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, जंगी जहाज और साइबर हमलों का एक पेचीदा इम्तजाज शामिल है। नाज़रीन, तसव्वुर करें एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है जिसमें हर धागा एक हथियार या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब दुश्मन इस जाल में फंसता है तो ये तमाम धागे मिलकर इसे तेजी से तबाह कर देते हैं। नाज़रीन, इसे किल वेब इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मकसद दुश्मन के अहम फौजी असासों जैसे कि दुश्मन के जहाजों, हवाई अड्डों या कमांड सेंटर्स को फौरी तौर पर निशाना बनाना है। नाज़रीन, चीन इस निज़ाम को खास तौर पर बहरुल काहिल के इलाके में अमेरिकी फौज के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में चीन ने अपनी फौज को तेजी से जदीद बनाया है। नाज़रीन, एक वक्त था जब चीन की फौज को एक बड़ी तादाद वाला झुंड समझा जाता था, लेकिन अब इसने जदीद टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज्यादा सरमायाकारी की है। चीन के पास अब जदीद मिसाइल्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज और साइबर जंग के आलात हैं। इसने अपनी फौजी हिकमत अमली को भी बदल दिया है। अब वो एरिया डिनाइल A2AD यानी कि एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल की पॉलिसीज पर अमल कर रहा है, जिसका मतलब है कि चीन दुश्मन खास तौर पर अमेरिका को अपने इलाके जैसे कि बहरुल काहिल या बहरा जनूबी चीन में दाखिल होने से रोकना चाहता है। नाज़रीन, इसके लिए चीन ने अपने साहिलों के करीब ताकतवर दिफाई निज़ाम बनाए हैं जिनमें एंटी शिप मिसाइल्स, हवाई दिफा के निज़ाम और जदीद सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये सब किल वेब का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर चीन के पास DF-21D और DF-26 जैसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल्स हजारों किलोमीटर दूर से जहाजों को मुकम्मल तौर पर डुबो सकते हैं जो अमेरिकी बहरिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। नाज़रीन, किल वेब की ताकत इसकी रफ्तार और हम आहंगी में है। ये निज़ाम मुख्तलिफ फौजी आलात को एक दूसरे से जोड़ता है ताकि वो एक साथ मिलकर हमला कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिकी बहरिया का कोई जहाज बहरुल काहिल में दाखिल होता है तो नाज़रीन, चीन का किल वेब इस तरह काम कर सकता है। नंबर 1, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स। चीन के सैटेलाइट्स और ड्रोन्स दुश्मन के जहाज की जगह का पता लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स हर वक्त आसमान से निगरानी कर रहे होते हैं और जदीद सेंसर्स के जरिए दुरुस्त मालूमात जमा कर रहे होते हैं। नंबर 2, AI यानी कि मसनूई जहानत। नाज़रीन, ये मालूमात फौरी तौर पर AI सिस्टम्स को भेजी जाती हैं जो कि तेजी से फैसला करते हैं कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। AI दुश्मन के जहाजों की कमजोरियों का तज्जिया करता है और बेहतरीन हमले का मंसूबा भी बनाता है। नाज़रीन, नंबर 3, मिसाइल हमले। AI के फैसले के बाद चीन के पास एंटी शिप मिसाइल्स जैसे कि DF-21D फौरन दागे जाते हैं। ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से भी दुरुस्त निशाना 1 सेकंड में लगा सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 4, साइबर जंग। उसी वक्त चीन साइबर हमलों के जरिए दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को खराब कर सकता है ताकि वो जवाब ना दे सके। नंबर 5, जंगी जहाज और ड्रोन्स। अगर मिसाइल हमला नाकाम हुआ तो चीन के जंगी जहाज या ड्रोन्स दूसरा हमला कर सकते हैं। ये सब कुछ नाज़रीन मिनटों में हो सकता है जिससे दुश्मन को रद्द अमल का कोई वक्त भी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, किल वेब की खासियत ये है कि ये एक ही हदफ पर कई सिमतों से हमला करता है जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नाज़रीन, इस किल वेब की ताकत को हमने हालिया पाकिस्तान भारत जंग में भी देखा है। मई के महीने में होने वाली इस जंग में पाकिस्तान ने 6 से 7 मई की रात को 6 भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे जिनमें 3 राफेल जहाज भी मौजूद थे। नाज़रीन, भारत ने तस्लीम किया कि उस रात उसके कुछ जहाज गिराए गए हैं लेकिन उसने तादाद या जहाजों की किस्म की तफसीलात नहीं दी। ताहम भारत ने माना है कि उसे नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नाज़रीन, इस फिजाई लड़ाई के बाद दुनिया भर के फौजी माहिरीन इस बात पर बहस कर रहे थे कि पाकिस्तानी फिजाइया जो ज्यादातर चीनी जंगी जहाजों पर इन्हिसार करती है कैसे भारत के जदीद जहाजों जैसे कि राफेल, Su-MKI-30 और मिराज 2000 को मार गिराया है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इसकी वजह पाकिस्तान का बेहतरीन किल चेन था जो कि चीन के हथियारों और खलाई असासों की मदद से बनाया गया था। नाज़रीन, एक फौजी माहिर माइकल डाम जो कि चीन के फौजी अमूर के माहिर हैं
इन्होंने कहा कि इस कामयाबी की वजह जहाजों की सलाहियत से ज्यादा किल चेन की तासीर थी। इन्होंने कहा कि ये हमें नहीं बताता कि चाइनीज J-10 जहाज राफेल से ज्यादा बेहतर हैं या चाइनीज टेक्नोलॉजी मगरबी टेक्नोलॉजी से बेहतर है। नाज़रीन, इन्होंने चीन की एक दिफाई मैगजीन चाइना स्पेस न्यूज के एक मजमून का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी फिजाइया ने A से निशाना लगाया, B से दागा और C से हदायत दी। इसका जंगी निजाम इस्तेमाल किया है। इसका मतलब नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान ने जमीनी रडार्स, जंगी जहाजों और हवाई जासूसी यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को मिलाया और इस तरह भारत के 6 जहाज गिरा दिए। नाज़रीन, ये इस तरह काम करती है कि जमीनी रडार ने भारतीय जहाजों को देखा या अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भारतीय जहाजों को देखा, J-10 जहाज ने दूर से मिसाइल दागा और अर्ली वार्निंग जहाजों ने इस मिसाइल को गाइड किया और इसे गाइड करके भारतीय राफेल तक पहुंचाया। नाज़रीन, एक और रिपोर्ट में कहा कि राफेल को चीनी फिजाई जंग के तरीके से गिराया गया है। 6 मई को भारतीय जहाजों का मुकाबला चीनी J-10C जहाजों, PL-15 मिसाइलों और एरियाई रडार से हुआ था जो कि तमाम हथियारों को एक खतरनाक निजाम से जोड़ते हैं। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स का उस दिन सामना किया बल्कि चीन की पूरी फिजाई जंगी हिकमत अमली का भी सामना किया है और काफी नुकसान उठाया है। नाज़रीन, उस जंग में आपने सुना होगा कि जैसे ही इंडिया के त्यारे गिरे तो इंडिया ने अपने बाकी के त्यारे 400 किलोमीटर दूर ले जाकर ग्राउंड किए क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, चीनी सैटेलाइट्स, एरियल जासूसी जहाज, खामोशी से उड़ते J-10C जहाज, PL-15 मिसाइल्स और इन सबको जोड़ने वाले सेंसर्स ने एक मोहलिक किल चेन बनाई थी। राफेल को पता ही नहीं चला कि इसे निशाना बना दिया गया है जबकि मिसाइल 50 किलोमीटर नजदीक नहीं आ गया। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने जो एरियल वारफेयर जीती है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर किल चेन का ही था। अब अमेरिकी फौजी हुकाम भी इसी किल चेन को संजीदगी से ले रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब से पाकिस्तान ने इंडिया का फेंटा लगाया है आलमी सतह पर पाकिस्तान को कितनी इज्जत मिल रही है। पाकिस्तान की अहमियत को अब सारे ममालिक समझ रहे हैं। इस जंग ने अमेरिका को भी बहुत मुतासिर किया है। ऐसे ही नहीं अमेरिकी सदर कह रहा कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पर भी बुलाया था। नाज़रीन, ये सब कुछ इसलिए कि इस जंग ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में ना जा सके जो कि नाज़रीन बहुत देर हो चुकी है। माजी में हमने अमेरिका के रवैये से बहुत कुछ सीखा है और ये भी याद रहे कि उस दिन अमेरिका ने सीज फायर करा के भारत को पाकिस्तान से बचाया है। नाज़रीन, अमेरिकी फौज के लिए किल वेब एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि ये उनके रवायती फौजी फायदों को काफी ज्यादा चैलेंज करता है। अमेरिका की ताकत इसकी बहरिया पर मुनसर है, खास तौर पर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो कि दुनिया के ताकतवर तरीन जंगी जहाज हैं। लेकिन नाज़रीन, चीन का किल वेब इन जहाजों को दूर से ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी जर्नैल इस बात से परेशान है कि अगर जंग हुई तो इनके जहाज और अड्डे इस तेजी से हमलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी फौज के एक साबिक कमांडर ने कहा है कि चीन का किल वेब इतना ताकतवर है कि ये अमेरिकी फौज को बहरुल काहिल में अपनी पोजीशन बरकरार रखने से रोक सकता है। इसके अलावा चीन की साइबर जंग की सलाहियत भी अमेरिकी मवासलाती निजामों के लिए खतरा है। अगर चीन अमेरिकी सैटेलाइट्स या कमांड सेंटर्स को साइबर हमलों से मफलूज कर सके तो अमेरिकी फौज अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो सकती है। नाज़रीन, चीन ने स्किल वेब को तैयार करने के लिए बरसों से काम किया है। इसने अपनी फौज को जदीद बनाने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने दर्जनों सैटेलाइट्स खला में भेजी हैं जो कि हर वक्त निगरानी करते हैं। ये सैटेलाइट दुश्मन की नकलो हरकत को ट्रैक करते हैं और मिसाइल हमलों के लिए दुरुस्त निशाने फराहम करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मसनूई जहानत चीन ने AI में बहुत ही ज्यादा सरमायाकारी की है। इसके फौजी सिस्टम्स AI की मदद से तेजी से फैसला कर सकते हैं जो कि जंग के मैदान में बहुत ही ज्यादा अहम है। एंटीशिप मिसाइल में भी चीन के DF-21D और DF-26 मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से सफर कर सकते हैं यानी कि इन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन है। और चीन के साइबर फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ये दुश्मन के नेटवर्क को हैक कर सकती है और मवासलाती निजामों को दरहम बरहम कर सकती है और अहम मालूमात चोरी भी कर सकती है। नाज़रीन, चीन ने बहरुल काहिल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मसनूई जज़ायर भी बनाए हैं जिन पर फौजी अड्डे और मिसाइल सिस्टम नस्ब हैं। ये सब किल वेब का हिस्सा हैं जो कि अमेरिकी फौज के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका इस खतरे से बखूबी वाकिफ भी है और इसने इसका मुकाबला करने के लिए अपनी हिकमत अमली भी बनाई है। अमेरिकी फौज अब ज्वाइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल यानी कि JADC2 नामी एक निजाम पर काम कर रही है जो कि चीन के किल वेब का मुकाबला कर सकता है। इस निजाम का मकसद अमेरिकी फौज के तमाम हिस्सों जैसे कि बहरिया, फिजाइया और जमीनी फौज को एक दूसरे से जोड़ना है ताकि वो तेजी से फैसला कर सके।
नाज़रीन, अमेरिका अपनी बैरिया को भी मजबूत कर रहा है। इसने नए जंगी जहाज, ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं जो कि चीन के एंटीशिप मिसाइलों का मुकाबला कर सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा अमेरिका अपने इत्तेहादियों जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर बहरुल काहिल में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये ममालिक मिलकर चीन की ताकत को तवाज़ुन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अमेरिकी जर्नैल जानते हैं कि चीन का किल वेब एक ऐसी चीज है जो कि इनके रवायती फौजी हथियारों को चैलेंज कर रही है। इसके लिए न सिर्फ हथियारों की जरूरत है बल्कि नई सोच और हिकमत अमली की भी जरूरत है। नाज़रीन, चीन का किल वेब न सिर्फ अमेरिकी फौज बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम तब्दीली है। अगर चीन इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है तो वो बहरुल काहिल में अपनी बर्तरी कायम कर सकता है। ये खास तौर पर ताइवान के लिए एक खतरनाक है क्योंकि चीन अब इसे अपना हिस्सा समझता है और इसे वापस लेने की धमकी देता रहता है। अगर जंग हुई तो किल वेब ताइवान के दिफा को मुश्किल बना सकता है। नाज़रीन, अमेरिकी जर्नैल इस बात से परेशान है कि अगर चीन ने अपनी किल वेब को मुकम्मल तौर पर फाल कर लिया तो वो अमेरिकी फौज को बहरुल काहिल से बाहर धकेल सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिकी ताकत कम होगी बल्कि इसके इत्तेहादियों बल्कि जापान और जनूबी कोरिया पर भी दबाव बढ़ेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।